जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप आरपीएफ, एसएससी, जीडी, आर्मी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस चाहे अन्य किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? तो विटामिन सी से घाव जल्दी भरते हैं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है और सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, गाजर में। और विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य में पाया जाता है। रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है? तो पोटास फैक्ट्री का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। किस जानवर में त्वचा एक श्वसन अंग है? तो मेढक में त्वचा एक श्वसन अंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोग्लाइसेसिक अम्ल है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह ट्यूटोरियल आर्मी 2021 में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। कौन सा जानवर अंधा है? तो अंधा चमगादड़ होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, तो सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी का हस्तांतरण किसके द्वारा पूरा होता है? तो पूरा आरएनए का हस्तांतरण द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलेडोना औषधि एट्रोपा बेलेडोना के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो यह पत्तियों और मूल से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी। और यह दर्द निवारण के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप है? तो पिक्चर कीटभक्षी पादप है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। पसीना त्वचा में सबसे बड़ी संख्या में होता है, तो बगल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बगल। किस हार्मोन को आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? तो इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हड्डियों की कुल संख्या 20 होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चेहरे पर हड्डियों की संख्या 14 होता है, चेहरे पर हड्डियों की संख्या 14 होता है। चयापचय में एंजाइम कैसे कार्य करते हैं? तो एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं? तो त्वचा के माध्यम से सांस मेढक लेते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में 2021 में पूछे गए हैं। शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? तो लसिका अंग प्लिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्लिया को स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है। यह एमपी पुलिस एसआई 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या है? तो 600:1 है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 600:1। पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर की खोज किसने की? तो एनोफिलीज मच्छर की खोज रोनाल्ड रासी ने की थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। लाइकेन बनाने के लिए शैवाल और कवक के बीच की परस्पर क्रिया को कहा जाता है। तो क्रिया को हपोकारिता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाथी के दांत का कौन सा भाग बढ़ता है? तो ऊपरी दांत बढ़ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊपरी दांत या ऊपर का दांत। और एक नीचे का दांत भी होता है। रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? तो यह धमनी में लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रक्तचाप। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। तो ऑप्शन ए सही है। ये आर्मी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। किस जानवर में खून नहीं होता है लेकिन वह सांस लेते हैं? तो हाइड्रा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका इमेज है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है? तो नाइट्रेट जिम्मेदार है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाइट्रेट। किसके पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लास्ट तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डीएनए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डीएनए। फलीदार पौधे में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? तो मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पतिजात बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी होती है? तो यह कीटभक्षी पौधे उसमें उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारी जल को ही गुरु जल भी कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है D2O। और इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम है? तो अधिकतम द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।